दिन की कड़कती दोपहर थी मतलब 11 बजे का टाइम था। मैं चली गई कैंटीन क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं कैंटीन जा रही थी, हर बार मुझे कैंटीन बंद मिल रही थी और मेरे को लाना था बहुत ज़रूरी 1-2 चीज़। तो मैं चली गई कैंटीन में और कैंटीन में जाके मैंने लगाई अपनी कार्ट जो है वो लाइन में और सामान लिया सारा और वहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कि कब हमारा नंबर आए। सामान लिया और वापस घर पहुँची, इतनी गर्मी की पूरी लाल-पीली हो रखी थी। एक आखिरी को ना स्ट्रॉलर में बिठा के ले गई थी और स्ट्रॉलर को मैंने ऊपर से पूरा कॉटन के दुपट्टे से कवर किया हुआ था। गाड़ी आज पतिदेव लेके चले गए थे, नहीं तो मैं गाड़ी लेके जाती होती हूँ कैंटीन में। इतनी गर्मी लग रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ, और जाना इतना ज़रूरी था कि मेरे को वो सामान चाहिए ही चाहिए था। 2 दिन पहले मैं डेली जाती रही, लेकिन मेरे को जब जा रही थी तो कैंटीन बंद मिल रही थी। अब वापस घर आई, आते ही पानी पिया और फिर उसके बाद लग गई मैं डोसा बनाने के लिए। मतलब ये थोड़ा मैंने ना बिना स्टफिंग के मोटे-मोटा थोड़ा-सा जैसे उत्पम टाइप बनाया है। बाकी सबके लिए मैंने मॉर्निंग में ना डोसा बनाया था और साथ में मूँगफली की चटनी बनाई थी। स्टफिंग में मैंने प्याज़, टमाटर और शिमला मिर्च रखा था। लेकिन एकाग्री को नहीं खिलाया था, तो जब हम कैंटीन से वापस आए फिर मैंने एकाग्री के लिए डोसा बनाया। एकाग्री को ने मैं और मैंने दोनों ने हम दोनों ने खाया था और खाना-वाना खा के फिर उसके बाद मैंने बनाए कढ़ी चावल लंच के लिए। मतलब एक औरत के पास तो टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। कैंटीन से आई, आके मतलब 1 सेकंड नहीं बैठी। तो जस्ट मैंने अभी खाना बना के रेडी ही किया था, तब तक पतिदेव आ गए और पतिदेव के आने पे उन्होंने लाया मेरे लिए एक पार्सल जो हमने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया था। अब छोटी बेटी है ना, कभी-कभी जैसे मैं ना डायपर वगैरह अब नहीं पहनाती हूँ, तो कभी-कभी ना बाथरूम कर लेती है बेड पे। तो इसीलिए मेरे को ऐसा हो जाता है, कई बार रात को अगर नहीं उठा जाए तो वो बाथरूम कर लेती है, रात को एक बार बाथरूम करती है। तो फिर ना हमने एक ऑर्डर किया था ड्राई शीट, जो फर्स्ट क्राई से मैंने ऑर्डर की थी और ये मेरे को 400 रुपीज़ की पड़ी है। तो अब मैंने ये ड्राई शीट यूज़ करनी है, मतलब हाफ बेड की जितनी है ये, इतनी बड़ी साइज़ है इसका। तो ये मेरे लिए अब आसान हो गया है कि अब वो शूशू नहीं करेगी बेड पे, मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत गीला हो जाता है बेड। उसके बाद मैंने बनाई चाय और साथ में मिक्सचर डाली और मैं चली गई नीचे अपनी फ्रेंड के घर में, वहीं जाके हम दोनों ने चाय पी और उसके साथ गप्पे-वप्पे मारी और फिर उसके बाद मैं आई वापस घर पे। घर आई तो पतिदेव ने दिन को सब्जियाँ लाई थी, उस टाइम पे मैंने धोई नहीं, टाइम ही नहीं मिला और फिर अभी चाय पी के आई। आज ना मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं उसके साथ जाके चाय पीऊँ। ऐसे मैं अकेली बना के पी लेती हूँ, बट आज मेरा मन किया मैं बना के नीचे ले गई। तो बस अभी आके फिर मैंने जल्दी-जल्दी सारी सब्जियाँ धोई। भिंडी की सब्जी को धो के ना सुखा के रख देती हूँ ताकि जब बनानी हो तो एकदम 2 मिनट में काटो और बना लो। धनिया लेके आए थे पतिदेव बहुत सारा, लेकिन धनिया के आगे ना मिट्टी-मिट्टी बहुत थी, तो मैंने इसको अच्छे से पहले जड़ें कट की और धो के अच्छे से ना फिर मैंने इसको सूखने के लिए जाली के ऊपर रखा और जब ये अच्छे से ड्राई हो गया ना फिर मैंने इसको डिब्बे में डाला था। तो इस तरह से छोटे-छोटे काम इतने सारे हो जाते हैं। ये केले लेके आए हैं पतिदेव चिप्स बनाने के लिए, तो मैं केले के चिप्स ना बनाती रहती हूँ घर पे बच्चों के लिए और बस अब इसके चिप्स बनेंगे, कल बनेंगे, कब बनेंगे वो तो जब बनेंगे तभी पता चलेगा। और यहाँ पे अब बस डिनर की तैयारी चल रही थी और मैंने आटा गूँथ लिया जल्दी से। आटा गूँथने के बाद बस चपाती बनाने लग पड़ी हूँ और आज कढ़ी है ना दिन की बनी हुई, उसी के साथ हम चपाती खाएँगे। तो यहाँ पे कुशाग्री अपने काम लगी हुई है, मैं अपने काम लगी हुई थी। जल्दी-जल्दी जो रात का शेड्यूल है उसको हम पूरा कर रहे थे। तो डिनर करने के बाद मैंने बच्चों को भी मतलब डिनर कराया पहले और फिर उसके बाद हम मैंने और पतिदेव ने डिनर किया और मैं यहाँ बैठी थी। मेरी टाँगें इतनी थक जाती है ना दिन भर खड़े रह के किचन में, तो ये बॉल लाया हुआ है हमने, एक यूडियो से लाया था ये। तो इसके ऊपर टाँगें इस तरह से करूँ ना तो बहुत रिलैक्स मिलता है, या फिर इस पे बैठूँ, बैठ के थोड़ा-सा ऐसे जंप करूँ ना तो बहुत रिलैक्स फ़ील होता है मेरे को। तो इसको मैं ब इस पे मैं बहुत बैठती हूँ। अब डिनर कर लिया था, उसके बाद ना ये बहुत दिनों की मलाई हो गई थी मेरी, तो मैंने सोचा इसको जमा देती हूँ अभी, तो कल इसमें से मैं ना मक्खन निकाल दूँगी क्योंकि ज़्यादा भी इकट्ठी हो जाए तो फिर वो ऐसे ही हो जाती है। तो यहाँ पे जो फ्रेश दूध की मलाई थी वो भी मैंने डाल दी आज वाले दूध की, तो कई लोग बोलते हैं चम्मच से निकालो, लेकिन चम्मच से ना पूरी तरह से निकलती नहीं है, इसलिए मैं हाथ से ही निकाल लेती हूँ। और यार अपने मतलब हाथ हम लोग कितना क्लीन करके किचन में खाना बनाते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाथ साफ़ ही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने धनिया जो है उसको डिब्बे में डाल के रख दिया, कुशाग्री की बॉटल जो है स्कूल वाली उसको अच्छे से धो के रखा ताकि सुबह मेरे लिए ज़्यादा काम ना बने, जल्दी-जल्दी मेरे काम फिनिश हो जाएँ। तो अब बेड को पूरा साफ़ कर रही हूँ क्योंकि बच्चे दिन को कुछ-कुछ, कुछ-कुछ डालते ही रहते हैं बेड के ऊपर और लास्ट में कुशाग्री की पढ़ाई और बुक्स अरेंज करना, ये सब काम मेरे रात तक खत्म होते हैं।